सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराएं। पंचायत परिसीमन पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पंचायत निकाय चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से कराएं और पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूर्ण करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमला बागची की पीठ ने यह टिप्पणी रेवेन्यू गांव सिंघानिया और अन्य ग्रामीणों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए की। ग्रामीणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा की गई पंचायत परिसीमन एवं पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। दरअसल ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव को कथित रूप से काफी दूरी तक स्थित एक अन्य ग्राम पंचायत से जोड़ा गया है। उन्होंने दुर्गम भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क का अभाव और दूरी संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप सरकार पर लगाया था। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य सरकार पंचायत निकाय चुनाव समय सीमा के भीतर करवाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत निकाय चुनाव कराने के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्ण विधायक संयम लोटा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार हाईकोर्ट द्वारा तय समय सीमा में चुनाव संपन्न करवाए। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे। वहीं एक बार परिसीमन का काम पूरा होने के बाद उसके फाइनल नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों की याचिका को विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप पूरी परिसीमन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से पूर्व ही विधि सम्मत रूप से पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की तैयारी के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। परिसीमन केवल दूरी के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवहार्यता, शासन की आवश्यकताएं तथा जिला कलेक्टर स्तर की विस्तृत रिपोर्टों जैसे कई कारकों पर विचार किया जाता है। इसके पश्चात कैबिनेट स्तर पर अनुमोदन दिया जाता है। यह भी रेखांकित किया गया कि इस उन्नत चरण पर भी किसी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप पूरे राज्य में अनेक ग्राम पंचायतों की सीमाओं को प्रभावित करेगा और चुनाव कार्यक्रम पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।